अंडरवर्ल्ड के सबसे जिगरी थे दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन। लेकिन उनके बीच की दुश्मनी इस कदर बढ़ी कि छोटा राजन दाऊद के खिलाफ हो गया। खिलाफत भी ऐसी कि छोटा राजन भारतीय एजेंसी के साथ मिलकर दाऊद को टारगेट करने लगा। नमस्कार, मैं पंचम प्रकाश और स्वागत है आप सभी का क्राइम कनेक्ट के इस लाइव में। और आज की जो कहानी है वो दाऊद और छोटा राजन के बीच की दुश्मनी की कहानी है। दोस्ती जो दुश्मनी में बदल गई वो कहानी। ऐसे तो चैनल पर मैंने कई कहानी आपको सुनाई है जिसमें कि छोटा राजन और दाऊद की दोस्ती भी है और उनके बीच की दुश्मनी भी है। हर कहानी में एक उनकी ज़िंदगी से जुड़ी कोई कहानी होती है, लेकिन आज जिस कहानी की हम बात करेंगे वो कहानी पुलिस के बयानों पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन है उस पे आधारित है। और आज ही मैं एक कहानी भी सुन रहा था बीबीसी पे, वहाँ से भी मैंने एक नई कहानी सुनी एकदम डिटेल में कि कैसे जो छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम के बीच आखिर दोस्ती कैसे हुई, इस पॉइंट पर जाकर कैसे अब्दुल कुंजू से बदला लेने के बीच छोटा राजन की दोस्ती हुई दाऊद से, और कैसे ये दुश्मनी उनके बीच हुई, या फिर कैसे छोटा राजन भारतीय एजेंसी के साथ मिलकर काम करने लगा। एक गैंगस्टर जो भारतीय एजेंसी के साथ मिलकर मुंबई धमाकों का जो कसूरवार था दाऊद इब्राहिम, उसे टारगेट करने लगा। इन दिनों भारतीय एजेंसी के साथ मिलकर काम करने को लेकर लॉरेंस बिश्नोई की भी काफ़ी चर्चा की जा रही है कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो भारतीय एजेंसी के साथ मिलकर विदेश में जो भारत के दुश्मन हैं उसे टारगेट कर रहे हैं। इसी बीच लॉरेंस बिश्नोई का जितना नाम हो रहा है उस बीच में ये भी कहानी निकल कर आ रही है कि लॉरेंस बिश्नोई और दाऊद इब्राहिम के बीच भी वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। लेकिन दाऊद इब्राहिम की लड़ाई किसी से हुई सबसे भयंकर लड़ाई तो वो छोटा राजन से ही हुई। और उनकी लड़ाई सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी, उनकी लड़ाई कई देशों में चली। उनके बीच गैंगवार सिर्फ भारत में मुंबई के सड़कों पर ही नहीं, बल्कि आपको मैं बताऊं तो ऑस्ट्रेलिया से लेकर बैंकॉक और पाकिस्तान तक ये गैंग वॉर चला। कई देशों में ये गैंग वॉर चला छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम के बीच, जो दोनों दोस्त थे और फिर दुश्मनी हुई। तो इनके दोस्ती से लेकर दुश्मनी की क्या कहानी है, आइए आज सीधे उस पर ही बात करते हैं। तो देखिए, साल 2004 की बात है। विक्की मल्होत्रा करके एक शूटर है, और ये शूटर किसका है? ये शूटर है वो छोटा राजन का। छोटा राजन का शूटर माना जाता है विक्की मल्होत्रा। ये 2004 में कॉल करता है इंदौर के एक व्यापारी को, और 2004 में ही ये करोड़ों की रंगदारी मांगता है। किसके नाम पर? छोटा राजन के नाम पर करोड़ों की रंगदारी मांगता है। इंदौर का जो वो व्यापारी होता है वो क्या करता है कि रंगदारी देने के बजाय पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं वो, इसके बाद पुलिस छानबीन में लग जाती है। अब वो नंबर तो रंगदारी माँगने के बाद ऑफ हो जाता है, लेकिन क्या होता है कि पुलिस तो जाँच में लग चुकी थी, नंबर भी अब जो जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ा तो उसे ट्रैक पर डाल दिया जाता है कि कभी भी इन फ्यूचर ये नंबर अगर ऑन हुआ तो पता चले। ऐसा ही होता भी है। अगले ही साल यानी जिस साल विक्की मल्होत्रा इंदौर के व्यापारी से करोड़ों रुपए की रंगदारी मांगता है, उसके अगले ही साल 2005 में जब विक्की मल्होत्रा मुंबई आता है तो उसका वो नंबर, वो गलती से शायद ही उसने किया होगा, वही नंबर वो ऑन कर देता है अपने मोबाइल में जिससे उसने इंदौर के कारोबारी को कॉल किया था रंगदारी के लिए, प्रोटेक्शन मनी मांगा था करोड़ों रुपए की। जैसे ही वो मोबाइल फ़ोन अपना ऑन करता है तो इधर पुलिस को पता चल जाता है कि एक्टिविटी में आ गया है विक्की मल्होत्रा और मुंबई में है। उसके बाद उस पर नज़र रखी जाने लगी। उसे मुंबई में ही नहीं पकड़ा गया जिससे कि अगर कहीं उसे पता चल गया तो वो फिर से भाग सकता है। नज़र रखी गई और जब वो अगली फ्लाइट से दिल्ली आया तो दिल्ली में आकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इंदौर में उस पर मामला चल रहा था तो उसे इंदौर भी तलब किया गया। जब ये छोटा राजन का शार्प शूटर, मतलब कि काफ़ी नामी शूटर था वो विक्की मल्होत्रा, और इसके साथ एक फरीद तनासा भी था, इन दोनों की जोड़ी खूब चलती थी। कई टारगेट किलिंग, ऑल्टरेट किलिंग इन लोगों ने साथ में की है। तो छोटा राजन के गैंग का इस तरह से ये खास मेंबर था ये विक्की मल्होत्रा। जब ये इंदौर जाता है तो मैं इंटरव्यू देख रहा था जिसमें शैलेंद्र श्रीवास्तव जी खुद बताते, जो उस समय आईजी हुआ करते थे इंदौर में। तो वो बताते हैं कि उस समय जब विक्की मल्होत्रा उनके पास आया था तो उससे बातचीत की गई थी, इन्वेस्टिगेशन हुआ था, उससे पूछताछ हुई थी उसके बारे में, गैंग के बारे में, छोटा राजन के बारे में। तो वहाँ से बहुत सारी कहानी निकल कर आई थी। 2004 की ये बात है।
उससे पहले आप समझ लीजिए कि 93 का धमाका हुआ था। उसके बाद छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम के बीच में दुश्मनी हुई थी और दुश्मनी के बाद बैंकॉक से लेकर कहाँ-कहाँ नहीं इन लोगों की गैंगवार भी हुई थी। तो इन सभी चीज़ों को लेकर क्या हुआ कि उससे पूछताछ हुई। इसी पूछताछ में कहते हैं कि विक्की मल्होत्रा से कड़ाई नहीं की गई बल्कि उसे इमोशनली एक तरह से उसके साथ बातचीत की गई, उसे इमोशनली ब्रेन वॉश करने का तरीका निकाला गया और उससे बातचीत कुछ ऐसे की गई कि क्या खाओगे पियोगे तुम? सब ठीक तो है यहाँ पर, कुछ दिक्कत तो नहीं है, परिवार से बात करोगे? कहते हैं पुलिस वालों ने उसका परिवार से भी बात करवाया, परिवार से बात कर परिवार से मिलवाया भी कहते हैं। और इसके बाद ये सब चीज़ इसलिए ताकि इमोशनली उसको ब्रेन वॉश किया जाए कि पुलिस उसके साथ है। ये सब कुछ हुआ तो एक दिन कहते हैं कि ये जो विक्की मल्होत्रा है, ये शैलेंद्र श्रीवास्तव को बुलाकर उनके पास रोने लगा। फिर उसने बहुत सारी कहानी बताई। तो यही सब कहानी क्या है वो आपको मैं बताता हूँ। लेकिन उससे पहले ये जो छोटा राजन दाऊद इब्राहिम का दोस्त बना, दुश्मनी हुई और छोटा राजन का ये जो शूटर है विक्की मल्होत्रा, इन इसकी भी अपनी एक कहानी है। विक्की मल्होत्रा उसका असली नाम भी नहीं है। आपने एक फ़िल्म देखी होगी बाजीगर। तो कहते हैं कि बाजीगर फ़िल्म से उसे इस नाम का आइडिया आया, अपराध की दुनिया में वो था ही, तो उसका असली नाम कहते हैं कि विजय कुमार है। बाजीगर फ़िल्म आया था, शाहरुख खान का उस फ़िल्म में नाम होता है बाजीगर, उनके कैरेक्टर बाजीगर फ़िल्म में उनके कैरेक्टर का नाम होता है विक्की मल्होत्रा। तो ये जो होता है विक्की विजय कुमार, तब से विक्की मल्होत्रा बन जाता है क्योंकि वो समझता था कि खुद वो भी उस कैरेक्टर के ही तरह है, जो शाहरुख खान ने बाजीगर फ़िल्म में प्ले किया है। और इसके बाद से ही दोस्त भी उसे विक्की मल्होत्रा बुलाने लगे और अंडरवर्ल्ड की दुनिया में ये विक्की मल्होत्रा के नाम से ही जाने जाने लगा। वैसे अंडरवर्ल्ड में ये नाम को लेकर एक बड़ा ही एक कहे तो अजीब सा ट्रेंड है। कई सारे आपने नाम सुने होंगे। इकबाल मिर्ची से लेकर आप छोटा राजन, बड़ा राजन, इन सब के अलग-अलग नाम थे। खुद कहते हैं कि दाऊद को भी कभी मुच्छर कहा जाता था। तो ऐसे ही जो छोटा राजन है, छोटा राजन का भी जो है ना, असली नाम जो है वो छोटा राजन नहीं है। बड़ा राजन था उसके साथ और इसके साथ ही एक और राजन था, इसलिए इसका छोटा राजन इसे कहा जाने लगा। लेकिन उसका असली नाम क्या था? जो छोटा राजन उसका नाम था राजेंद्र निखलजे। चेंबूर में वो टिकट ब्लैक करता था। आपको याद है तो छोटा राजन की एक कहानी मैंने आपको सुनाई थी, जिसमें उसके बारे में पूरा बताया था कि शुरुआत उसने कैसे चेंबूर में किया। चेंबूर में जो एक शाहकार सिनेमा था वहाँ पे उसने अपराध की दुनिया की शुरुआत की। तो उस कहानी में आप देखेंगे कि कैसे एक छोटे से जगह का चेंबूर का एक आदमी इतना बड़ा डॉन बन जाता है। तो चैनल पर आप वो जब कहानी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अपराध की दुनिया में ये छोटे-मोटे लोग डॉन कैसे बन जाते हैं। और उस समय जो होता था वो आज भी हो रहा है। ख़ैर हम लौटते हैं आज की इस कहानी पर कि छोटा राजन जो है ये दाऊद से मिलता कैसे है। तो दाऊद से मिलने से पहले जो 1980 की ही बात है उससे पहले की बात, चेंबूर में छोटा राजन रहता था और वहीं पर वो टिकट ब्लैक किया करता था शाहकार सिनेमा के बाहर। कभी-कभी पुलिस की वहाँ पे कार्रवाई भी होती थी। कहते हैं एक दिन ऐसे ही जब पुलिस आई छोटा राजन को पकड़ने के लिए, तो छोटा राजन ने क्या किया, पुलिस की लाठी उनसे छीन ली और पुलिस की ही पिटाई कर डाली। तो इस तरह से वो अपराध की दुनिया में अपना नाम बड़ा करता है और टिकट ब्लैक करने वाले से एक लोकल दादा बन जाता है चेंबूर। 1980 में वो बड़ा राजन के साथ भी जुड़ता है और बड़ा राजन के साथ मिल के चेंबूर के इलाके में अपना जो है टिकट ब्लैक करने का धंधा भी शुरू करता है। बड़ा राजन का भी अपना गैंग था, अपना रुतबा था, उसका अपनी शख्सियत थी, उसके साथ छोटा राजन जुड़ता है और बड़ा राजन की जो अदावत थी उसी एरिया में चेंबूर जहाँ सहकार सिनेमा था वहीं शराब की भी दुकान चलती थी। संजीव नाम का एक गैंगस्टर हुआ करता था, उसके साथ उसकी अदावत थी। इसी अदावत में जब लड़ाई बढ़ी आगे, तो बड़ा राजन की हत्या हो जाती है और हत्या करवाने वाला होता है अब्दुल कुंजू। तो अब्दुल कुंजू जब हत्या करवा देता है बड़ा राजन की, तो फिर छोटा राजन चुप नहीं बैठता है, उसका खून खौल जाता है और छोटा राजन कहता है कि इस हत्या का बदला तो वो लेकर रहेगा और ये बदला लेगा कैसे? और छोटा राजन जो ये बदला लेगा वो अब्दुल कुंजू को मौत के घाट उतार के ये बदला लेगा। तो छोटा राजन अपना ये शपथ ले लेता है एक तरह से कहें तो कि जराइम की दुनिया में और वो अब्दुल कुंजू को मारने के पीछे लग जाता है। इस वक़्त तक उसकी दाऊद से कोई दोस्ती नहीं थी, दाऊद से कोई जान-पहचान नहीं थी। एक के बाद एक वो कई कोशिश करता है अब्दुल कुंजू को मारने की, लेकिन अब्दुल कुंजू को वो मार नहीं पाता है। इसी हत्या की कोशिश के दौरान दाऊद की नज़र पड़ती है छोटा राजन पे। दाऊद अब तक
कहूँ तो छोटे-मोटे गुंडागर्दी से वो तस्करी के धंधे में भी आ गया था और अपने भाई के साथ मिलके दाऊद सब्बीर गैंग भी चलाने लगा था। तब तक डी कंपनी नहीं थी। तो कुछ इस तरह से जब छोटा राजन की नज़र पड़ती है दाऊद इब्राहिम पर, ये पहली बार जब होता है, जब दाऊद की नज़र छोटा राजन पे पड़ती है। उसके बाद दाऊद जो है छोटा राजन को अपने ऑफ़िस में बुला लेता है। कहाँ पे? दाऊद इब्राहिम का जो ऑफ़िस जो होता था, वो मुसाफिर खाने में ही होता था, वहीं पे उसका ऑफ़िस था। वहीं पे से वो अपना पूरा जो ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम है मुंबई में, वो चलाता था। तो छोटा राजन को वो मिलने के लिए बुलाता है और उसे ऑफ़र कर देता है मुसाफिर खाना में अपने ऑफ़िस में कि तुम हमारे साथ डी कंपनी में जो जो उसकी तब दाऊद और सब्बीर का जो गैंग था, इसमें तुम हमारे साथ जुड़ जाओ। इसके बाद छोटा राजन दाऊद इब्राहिम के साथ मिलकर काम करने लगता है। इस वक़्त तक भी उनकी दोस्ती इतनी गहरी नहीं हुई थी, लेकिन दाऊद इब्राहिम का साथ मिलने से छोटा राजन को इतनी ताकत मिल जाती है कि उसने जो एक तरह से कहें तो प्रतिज्ञा ली थी कि वो बड़ा राजन की मौत का बदला लेगा अब्दुल कुंजू को मारकर, वो करने में वो कामयाब हो जाता है। और फिर क्रिकेट के स्टेडियम में ही मौत की एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है, कत्ल की एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है। अब्दुल कुंजू को क्रिकेट खेलने का शौक था। एक दिन वो क्रिकेट खेल रहा था और क्रिकेट के स्टेडियम में ही कहते हैं कि उसके आस-पास कई सारे लोग सफ़ेद कपड़े में क्रिकेट खेलने लगते हैं, जो अब्दुल कुंजू के जान-पहचान का नहीं होता, अनजान होता है। और इसी बीच में क्या होता है, अब्दुल कुंजू जान पाता इससे पहले वो लोग धीरे-धीरे अब्दुल कुंजू की तरफ बढ़ते हैं और चाकू और पिस्टल से उसे मौत के घाट उतार देते हैं। और कुछ इस तरह से दाऊद के साथ मिलकर छोटा राजन जो है, वो बड़े राजन की मौत का बदला ले लेता है। इस हत्या के साथ ही छोटा राजन का कद जो है दाऊद गैंग में और भी बढ़ जाता है और दाऊद के वो और भी धीरे-धीरे करीब आ जाता है, क्योंकि एक तरह से उसका दिमाग देखकर, अपराध की दुनिया में उसके काम करने के तरीके को देखकर दाऊद काफ़ी इम्प्रेस होता है और धीरे-धीरे वो दाऊद के करीब आ जाता है। और करीब भी वो इस तरह से आता है कि कहते हैं कि धीरे-धीरे वो गैंग का जो है ना, एक तरह से दिमाग बनने लगता है। डायरेक्ट दाऊद के साथ मिलकर काम करने लगता है और कुछ ऐसे ही धीरे-धीरे करके छोटा राजन जो है, वो अपने नीचे कई और लोगों को दाऊद के साथ, दाऊद के गैंग में जोड़ता है, जिसमें से कुछ नाम मैं आपको बताऊँ तो उसमें साधु शेट्टी, गुरु सातम, रोहित वर्मा तो अंतिम साँस तक छोटा राजन के साथ रहा। ऐसे लोगों को वो अपने साथ दाऊद के गैंग में जोड़ता है और दाऊद की गैंग भी जो है बड़ी होते चली जाती है। उस दौर तक कहते हैं कि आगे चलते-चलते लगभग डी कंपनी में 5000 लोग थे जो दाऊद के लिए काम करते थे। तो कुछ ऐसे ही धीरे-धीरे कद बढ़ रहा था डी कंपनी में। दाऊद इब्राहिम के गैंग में छोटा राजन का उसके बड़े भाई शब्बीर इब्राहिम की भी हत्या हो गई थी। उसके बाद दाऊद और छोटा राजन का कॉम्बिनेशन सबसे बढ़िया था। लेकिन दाऊद के बाद नंबर 2 का कौन बन गया था? छोटा राजन। इस बात से दाऊद गैंग के अंदर ही बहुत सारे लोगों को तकलीफ होने लगी, जो गैंग के और भी बड़े लोग थे। जैसे कि शरद शेट्टी, छोटा शकील जो सबसे बड़ा नाम है उसमें, छोटा शकील, सुनील सावंत, इन लोगों को ये बात चुभने लगी कि अभी छोटा राजन है, अब ये दाऊद के सबसे करीब है, तो इसको हटाने की सोच रहे थे। छोटा शकील इसमें सबसे आगे था कहते हैं, क्योंकि उसे दाऊद के गैंग में नंबर 2 की कुर्सी चाहिए थी, यानी कि वो दाऊद का सबसे खास बनना चाहता था और इस बात को लेकर उसकी कॉन्फ्लिक्ट जो है छोटा राजन के साथ चल ही रहा था। इस बीच ये लोग भी अपना दिमाग लगाते रहते हैं कि आखिर कैसे कैसे दाऊद के मतलब कि दाऊद जिस पर इतना विश्वास करता है उसको रास्ते से कैसे हटाया जाए। तो ऐसे कई चीज़ होते हैं जिसके बाद ये लोग धीरे-धीरे एक तरह से कहें तो बीज बोना शुरू करते हैं छोटा राजन के खिलाफ डी गैंग में। और ये सब चीज़ होता किस लिए, क्योंकि दाऊद उस वक़्त तक दुबई चला गया था और मुंबई में जो कंट्रोल था दाऊद के बाद पूरा छोटा राजन के पास था। ऐसे में अगर मुंबई में कोई कत्ल करवाना हो या किसी से एक्सटॉर्शन लेना हो या कुछ भी करवाना हो दाऊद के गैंग के अंदर, तो दाऊद और छोटा राजन की दोस्ती के वजह से दाऊद के बाद छोटा राजन की मर्ज़ी के बिना कोई भी गैंग का जो आदमी है, वो मुंबई में कुछ भी नहीं कर पाता था। यहाँ तक कि छोटा शकील को भी अगर मुंबई में कुछ करना होता था, तो उसे परमिशन लेनी पड़ती थी छोटा राजन की, जो दाऊद का सबसे करीबी था उस वक़्त। तो जब इस तरह से कहानी बनने लगी, उसी बीच में आगे चलकर हसीना पार करके पति की भी हत्या हो जाती है, जो और ये हत्या होती है किस वजह से
डी कंपनी और अरुण गवली के बीच जो वर्चस्व की लड़ाई होती है मुंबई में, इसी गैंग वॉर के बीच हसीना पारकर का पति भी मारा, जिसके बाद ये तय होता है कि अरुण गवली गैंग से भी बदला लिया जाएगा और ये काम छोटा राजन को ही सौंपा जाता है। छोटा राजन सही मौके के तलाश में था। इसी बीच कहते हैं कि एक शराब पार्टी में छोटा राजन के खिलाफ दाऊद का जो है कान भरा जाता है कि छोटा राजन जो है ना अब मुंबई में अपना कंट्रोल जमाना चाह रहा है, डी कंपनी के खिलाफ जाकर, आपके खिलाफ जाकर। और ये कान भरने वाले यही लोग होते हैं, शरद शेट्टी, छोटा शकील और जो सुनील सावंत होते हैं, यही लोग होते हैं। दाऊद का कान भरना शुरू कर देते हैं ये लोग कि अब तो वो अपना पावर सेंटर बना रहा है मुंबई में, कल को आपको ही चुनौती दे देगा, फिर डी कंपनी पर भी वो राज करने लगेगा, इसके हाथ से मुंबई लेना पड़ेगा। और इन सभी चीज़ों को भी कहते हैं कि एक तरह से आग में घी डालने का काम तब हुआ जब कहते हैं कि ये कहा जाता है कि बताइए कि आपके बहनोई की हत्या हो गई, दाऊद के बहनोई यानी कि हसीना पारकर के पति की, और उसका भी बदला मुंबई में रहकर छोटा राजन अब तक नहीं ले पाया है। ये बात कहते हैं, दाऊद भी पूछता है छोटा राजन से फ़ोन करके कि क्यों तुम बदला नहीं ले रहे हो? इस पर छोटा राजन बताता है कि अभी मुंबई में सिक्योरिटी बहुत टाइट है, इस वजह से नहीं हो पाया। कहते हैं इसके बाद छोटा शकील जो है वो अपनी प्लानिंग करता है और जे हॉस्पिटल में गोलीबारी होती है और ये छोटा शकील के लीडरशिप में ही कहते होते हैं, जिसमें यूपी के ब्रिजेश सिंह भी शामिल थे। और जे हॉस्पिटल में गोली कांड करके उस समय का सबसे बड़ा गोली कांड माना जाता था ये शूट आउट। और जो आरोपी होते हैं, एक तरह से कहें कि जो उनके दुश्मन होते हैं, जिन्होंने हसीना पारकर के पति की हत्या की होती है, उन्हें मौत के घाट उतारा जाता है। अरुण गवली के गैंग पर चोट किया जाता है। इसके बाद कहते हैं कि दाऊद भी धीरे-धीरे छोटा राजन से उखड़ने लगा और इम्पोर्टेंट जो मीटिंग होती थी डी कंपनी में, उसमें धीरे-धीरे जो है छोटा राजन को साइड किए जाने लगा। जो भी कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग होता, उसमें छोटा राजन को बुलाया ही नहीं जाता। छोटा राजन को नहीं बुलाया जाता, वहीं दूसरी तरफ उन सभी मीटिंग में छोटा शकील को बुलाया जाने लगा। यानी कि नंबर 2 की हैसियत जो है दाऊद धीरे-धीरे अब छोटा शकील को देने लगा। इस बात से जो है एक तरह से कहें तो दरार आती है और छोटा राजन भी दाऊद से कटने लगता है। इसी बीच क्या होता है कि इन लोगों की प्लानिंग ये भी चलती है कि 1993 का जो ब्लास्ट होता है, इसकी भी प्लानिंग चलती है, इसकी भी तैयारी हो रही होती है, दुबई से लेकर कराची कई जगह होती है। इन सभी मीटिंग्स में भी कहते हैं छोटा राजन को नहीं बुलाया जाता है, छोटा शकील जाता है, बाकी उनके जितने भी मुस्लिम मेंबर होते हैं, उन सबको बुलाया जाता है, छोटा राजन को इन सभी चीज़ों से साइड रखा जाता है। और यही चीज़ धीरे-धीरे जो छोटा राजन को गैंग में इम्पोर्टेंस कम दी जाने लगती है, छोटा शकील को ज़्यादा, यही इनकी दुश्मनी की धीरे-धीरे वजह बनती है। और फिर जब 93 का ब्लास्ट हो जाता है, इसके बाद तो इनके बीच कहते हैं खाई और भी बड़ी हो जाती है और ये दोनों एक-दूसरे से अलग हो जाते हैं। और अलग भी इस तरह से कि पूरा-पूरी अलग नहीं होते हैं, लेकिन गैंग में रहते हुए भी एक मनमुटाव होता है, ऐसा था। इसी बीच कहते हैं क्या कि आगे चलकर दाऊद जो है ना, क्रूज पे एक पार्टी रखता है और वहाँ पे सभी को बुलाया जाता है, जिसमें छोटा राजन को भी जाना था। लेकिन उसी दिन उस पार्टी में जाने से पहले छोटा राजन के पास एक कॉल आता है और वो कॉल जैसे ही छोटा राजन के पास आता है, कहते हैं कि उसके जो है ना छोटा राजन के होश उड़ जाते हैं। वो इस बात से, क्योंकि उसे पता चलता है कि उस पार्टी में डी गैंग के जितने भी लोग हैं, वो उसकी हत्या करने वाले हैं। यानी कि छोटा राजन, जिसको नाना भी कहते थे डी गैंग में, जो डी गैंग में कभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर था। आप देख सकते हैं कि दाऊद के एक साइड उसका भाई है अनीस इब्राहिम और दूसरे साइड छोटा राजन है। तो इतना इम्पोर्टेंट था छोटा राजन, उसकी ही हत्या की प्लानिंग चल रही है, वो भी दाऊद के पार्टी में। तो वो पार्टी में नहीं जाता है और वो फ़ोन घुमाता है अबू धाबी में इंडियन एम्बेसी को और कहता है कि मेरी जान बचा लो। और जान बचाने के बदले में वो पेशकश ये रखता है कि वो दाऊद से जुड़ी हर इन्फॉर्मेशन देगा। उस समय दाऊद मोस्ट वांटेड था और दाऊद की खोज खबर हर जगह थी। तो इस वजह से ये मान लिया जाता है और उसके बाद छोटा राजन को वहाँ से तुरंत कुछ ही घंटों में कहते हैं कि नाम बदल कर उसे अबू धाबी से सबसे पहले नेपाल पहुँचाया जाता है और वहाँ से मलेशिया पहुँचाया जाता है। इसके बाद जो है छोटा राजन ये कसम खा लेता है कि जिससे उसकी सबसे गहरी दोस्ती थी, जिसके साथ वो कंधे से कंधे मिलाकर डी कंपनी चला रहा था
अब वो उसी गैंग को ख़त्म कर देगा, उसके पूरे बिज़नेस को ख़त्म कर देगा, दाऊद इब्राहिम को ख़त्म कर देगा। दूसरी तरफ जैसे ही दाऊद इब्राहिम के गैंग से छोटा राजन अलग होता है, तो उसे भी इस बात की टेंशन सताती ही है और उसे भी पता चल ही जाता है कि वो इंडियन एजेंसी के साथ मिलकर उसके खिलाफ काम करेगा। तो ऐसे में इधर दाऊद भी जो है छोटा राजन को खत्म करने की प्लानिंग शुरू कर देता है, छोटा शकील को उसके पीछे लगा देता है, क्योंकि दाऊद से जो अलग हुआ उसके लिए तो सजा मौत ही थी, तो वही छोटा राजन के लिए भी तय हो जाता है। इधर दाऊद इब्राहिम कराची चला जाता है और दूसरे तरफ छोटा राजन बैंकॉक शिफ्ट हो जाता है और वहीं पर अपने प्राइवेट जगह पर रह रहा था। छोटा शकील कैसे भी उसका पता निकाल लेता है और एक दिन कहते हैं कि छोटा राजन के बैंकॉक के पते पे 4 थाई लोग पहुँचते हैं। ये हुसैन जैदी अपने बुक में लिखते हैं कि जिसके बारे में वो बहुत डिटेल में बताता है, आप उस किताब में पढ़िएगा, लेकिन उसका थोड़ा-सा रेफ़रेंस मैं आपको बताता हूँ कि 4 थाई लोग जो है, वो छोटा राजन के गेट पे पहुँचते हैं। गेट के बाहर गार्ड को कहते हैं कि तुम दरवाज़ा खोलो और वो बहुत बड़ा-सा एक बहुत बड़ा-सा केक का डब्बा लेकर जाते हैं। और गेट पर जब वो गार्ड पूछता है क्या काम है, तो बोलते हैं कि सरप्राइज़ देना है छोटा राजन को। अब इससे पहले कि गार्ड सोचता क्या करे ना करे, इन्फॉर्म करे, इतने में वो $200 थमा देता है गार्ड को। गार्ड गेट खोलता है अंदर जाने के लिए। जैसे ही गेट खुलता है, इससे पहले कि बाकी कोई कुछ समझ पाए, 4 भारतीय लोग अंदर घुस जाते हैं हथियार लेकर। इस 4 भारतीय लोग में जो एक लीड कर रहा था, तो उसका नाम कहते हैं झिंगरा था। झिंगरा अंडरवर्ल्ड में जाना-माना एक नाम था। छोटा शकील उसे भेजता है और वो छोटा राजन को मारने के लिए घर के अंदर घुसता है। जैसे ही वो घर के अंदर घुसता है, कहते हैं कि रोहित वर्मा की उस पर नज़र पड़ जाती है। रोहित वर्मा जो कहते हैं छोटा राजन का बहुत ख़ास था, बैंकॉक में उसके साथ रह रहा था और उसकी देखभाल कर रहा है, एक तरह से उसका केयर टेकर था वो। तो जैसे ही उसकी नज़र पड़ती है, इससे पहले कि वो छोटा राजन को इन्फॉर्म करता, उसे गोली दागकर मार दिया जाता है और भी लोगों की वहाँ पर हत्या होती है और इसके बाद ये लोग ढूँढते हुए भागते हैं घर के अंदर छोटा राजन को, लेकिन छोटा राजन कहीं नहीं मिलता है। एक कहते हैं चौथे या 5वें फ्लोर पे छोटा राजन एक कमरे में बंद होता है, कमरा अंदर से बंद होता है, इसलिए गेट पर से ही गोलियाँ दागनी शुरू हो जाती है और गोलियाँ जब इस तरह से दागा जाता है, गोलीबारी होती है, इस बीच छोटा राजन को एक गोली उसके पेट में लग जाती है और इसके बाद छोटा राजन वहीं बालकनी से कूद जाता है और वहीं कहते हैं कि छोटा राजन झाड़ियों में छिप जाता है। इधर उन लोगों को लगता है कि छोटा राजन भाग गया या तो मर गया। 5 मिनट तक ये सिलसिला चलता है गोलीबारी का बैंकॉक के अंदर, जो छोटा शकील करवाता है डी कंपनी यानी दाऊद के कहने पर छोटा राजन को खत्म करने के लिए, यानी एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को खत्म करने के लिए पूरी प्लानिंग करता है, लेकिन किस्मत से छोटा राजन की जान बच जाती है। नाम बदल कर ही उसका बैंकॉक में इलाज होता है और फिर इसके बाद कहते हैं कि उसे भारत लाने के लिए प्रत्यर्पण की भी तैयारी होती है, लेकिन छोटा राजन जो है वो नाटकीय तरह से वहाँ से भाग निकल जाता है। इसके बाद क्या होता है कि ये सब भी चीज़ चलता रहता है और इसी बीच छोटा राजन की भी जो है अपनी प्लानिंग जो है वो चल रही थी और इस बार तो दाऊद ने पहले ही हमला कर दिया था बैंकॉक में उस पर। इसके बाद वो तय करता है कि अब वो किसी तरह दाऊद को भी खत्म कर ही देगा और दाऊद को खत्म करने की भी उसकी प्लानिंग जो है वो चलने लगती है और दाऊद को खत्म करने की इसी प्लानिंग में वो तय करता है कि दाऊद को पाकिस्तान के कराची में घुस कर मारेगा वो और जहाँ पर वो छुप रहा है, जहाँ पर वो सबसे सेफ महसूस कर रहा है दाऊद इब्राहिम, वहीं पर छोटा राजन उसे मारेगा। दाऊद को मारने की भी प्लानिंग शुरू हो जाती है। कहते हैं कि उसकी बेटी की किसी बीमारी की वजह से दाऊद की एक बेटी की मौत हो जाती है और उस मौत के बाद दाऊद बहुत ही कमज़ोर रहता है, बहुत ही इमोशनल होता है और यही मौका कहते हैं कि दाऊद को ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इंडियन एजेंसी भी छोटा राजन को इन्फॉर्म कर देती है कि ये सबसे अच्छा मौका है, तुम दाऊद इब्राहिम को एलिमिनेट कर दो। इसके बाद दाऊद इब्राहिम को मारने के लिए छोटा राजन अपने फ़ौज को तैयार करता है और उसे भेज देता है कहाँ? कराची। इस पूरे कहानी को आप डिटेल में चैनल पर ज़रूर देखिएगा और इस कहानी को मैंने कवर किया है जिसमें बताया है कि कैसे, कहाँ से क्या प्लानिंग हुई थी, कैसे ये लोग नेपाल से गए थे, क्योंकि इंडिया से अगर कोई पाकिस्तान जाता तो बहुत ही सस्पिशियस होता वो। वहाँ की एजेंसी, वहाँ के लोग इन सभी चीज़ों पर ज़्यादा शक करते हैं कि ये कौन है, इसलिए नेपाल से भेजा गया था। विक्की मल्होत्रा और फरीद तनासा भी था उसमें शायद, और उसके अलावा बंटी पांडे जिसके बारे में बहुत कहानियाँ सुनाते हैं कि उत्तराखंड का अल्मोड़ा का एक गैंगस्टर जो दाऊद को मारने के लिए पाकिस्तान तक गया था, उस टीम में वो भी शामिल था।
तो ये लोग पहुँचते हैं वहाँ पर दाऊद को ख़त्म करने के लिए, और दाऊद को कहते हैं कि दाऊद उसके निशाने पर ही था, 100 मीटर की दूरी पर ही था। लेकिन कहते हैं दाऊद को कहीं से ये खबर मिल गई थी, और दाऊद के साथ एक तरह से कहें तो पूरी आर्मी थी। और दाऊद को उस दिन मारना अपनी जान पर खतरा लेने के बराबर था, इसलिए कहते हैं वो लोग वहीं हथियार-वथियार छोड़कर भाग आते हैं, दाऊद को मारने की कोशिश नहीं करते हैं। बाद में वहाँ के जो एजेंसीज़ होते हैं पाकिस्तान के, उनको भी खबर लग जाता है, उनके ठिकाने पर छापेमारी होती है, ये लोग तब तक भाग निकलते हैं और वापस आ जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि एक प्लानिंग तो छोटा राजन की फेल हो जाती है। इधर छोटा शकील भी छोटा राजन को ढूँढ रहा था कि बैंकॉक के बाद अब कहाँ छिपा, अब कहाँ मारेगा। इधर दूसरी प्लानिंग भी तैयार होती है छोटा राजन की कि दाऊद इब्राहिम को मारा जाएगा, और कहाँ, इस बार दुबई में मारा जाएगा। दुबई में एक इंडिया क्लब है जहाँ पर दाऊद रोज़ाना आया जाया करता था। इस क्लब के बारे में कहते हैं, जो मैंने पढ़ा और सुना है, कि इस क्लब में वैसे लोग सब मेंबर थे जो 1000 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति के मालिक हो, और यहीं से सोने-वोने का भाव भी तय होता था उस समय। तो वहाँ पर दाऊद इब्राहिम रोज़ जाया करता था। तो वहीं पास की एक बिल्डिंग में एक फ्लैट लिया जाता है, और ये लोग समुंदर के रास्ते पहुँचते हैं दुबई, और वहाँ पे एक टीबी में कहते हैं कि AK-47 छुपा कर लेकर जाते हैं, और ताकि दाऊद इब्राहिम को मारा जा सके। वहाँ पर दुबई पुलिस की नज़र इन लोगों पर पड़ती है, और इन लोगों के पास पहुँचकर ये लोग उनको ख़त्म करने की जो प्लानिंग थी उसको एक तरह से पुलिस उस पे धावा बोल देती है। एक बार कहते हैं उन लोगों के घर पे छापेमारी भी हुई थी, जिसमें टीवी खोलने की कोशिश तो खूब हुई, लेकिन वहाँ की पुलिस से टीवी उस वक़्त नहीं खुलती है, तो वो धमकी देकर चले जाते हैं, वार्निंग देकर कि तुम लोगों पर मेरी नज़र है, और अगर कुछ भी करोगे तो तुम लोग पकड़े जाओगे। उसके बाद ये लोग इंडिया जो क्लब था दुबई में, उसके पास में ही थे। इन लोगों को भी समझ में आ जाता है कि दाऊद इब्राहिम अगर यहीं यहाँ पे नहीं आएगा तो ये लोग भी, इन लोगों के फँसने की चांसेस भी जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे सिचुएशन में ये क्या करते हैं कि इंतज़ार करते हैं कुछ दिन कि दाऊद आए, लेकिन दाऊद 2 महीने तक नहीं आता है। इसी बीच क्या होता है कि ये लोग एक दिन पहुँचते हैं इंडिया क्लब में, और AK-47 लेकर पहुँचते हैं, और पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गोली मारते हैं किसे? दाऊद के सबसे खास मेंबर शरद शेट्टी को, जो वहाँ पर दाऊद के बिहाफ पर सोने का भाव तय करता था, और उसे गोली उसे मारकर ख़त्म कर देते हैं दुबई में। दाऊद तो नहीं मारा जाता, लेकिन उसका एक खास मेंबर मारा जाता है, और इनके बीच की ये दुश्मनी और भी बड़ी होते चली जाती है। कहते हैं कि जो मैंने आपको शैलेंद्र श्रीवास्तव जी के बारे में बताया था, जो आईपीएस थे, और अभी रिटायर्ड हो गए हैं वो बताते हैं कि जब विक्की मल्होत्रा से उन्होंने पूछताछ की थी, तो उसने बताया था कि दाऊद इन सभी चीज़ों के बाद इतना डर गया था कि छोटा राजन उसे खत्म कर देगा। इसके बाद वो अलग-अलग पहचान रखने लगा अपनी। और 1-2 या नहीं, 1 या 2 नहीं, बल्कि कहते हैं 13 नाम रखा था दाऊद इब्राहिम ने अपना, अलग नाम, जो दाऊद से अलग था। और उसके पास कई देशों के पासपोर्ट थे, जिसमें 2 तो पाकिस्तान, यमन और यूएई, इन सभी जगह के पासपोर्ट थे उनके पास, और आईएसआई के वो संरक्षण में इधर से उधर कहीं ट्रेवल करता था। ये सभी दुश्मनी इनकी चलती रहती। इसी बीच साल 2015 में जो छोटा राजन है वो भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। रेड कॉर्नर नोटिस जारी था उसके खिलाफ इंटरपोल का, और इंडोनेशिया के बाली में उसे गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद भारत लाया जाता है। आज के तारीख में भी छोटा राजन जो है वो भारत के तिहाड़ जेल में ही बंद है, वहीं है वो, और तिहाड़ जेल के अंदर भी कहते हैं उसे मारने की कोशिश लगातार जारी रहती है, लेकिन अभी भी ये सुरक्षित है। और ये लेफ्ट साइड में जो आप फोटो देख रहे हैं, ये छोटा राजन की सबसे लेटेस्ट तस्वीर है, जो तिहाड़ जेल से शायद जारी हुई थी। तो कुल मिलाकर यही कहानी थी दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन की, जो कभी दोस्त हुआ करते थे, और बाद में दुश्मनी इतनी गहरी हुई कि एक दोस्त नहीं दूसरे दोस्त पे हमला करवाया बैंकॉक में, जिसके बाद वो अस्पताल में भी भर्ती हुआ, और बाद में वो क्या कहते हैं, दाऊद पे भी हमला करवाता है, और दोनों के बीच में दुश्मनी ऐसी चलती है कि वो आज तक जारी है। इस पूरे कहानी को सुनने के बाद अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कीजिए, उस पे भी बातचीत करेंगे। फिलहाल देखते हैं अगर अभी कोई कमेंट आया है तो। छोटा राजन अभी कहाँ है? छोटा राजन, मैंने बताया अभी कहानी के अंत में कि छोटा राजन 2015 में इंडोनेशिया के बाली से गिरफ्तार किया गया। प्रत्यर्पण के बाद वो भारत आया, और तब से लेकर अब तक
वो तिहाड़ जेल में, हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है। और कहते हैं जेल में रहते हुए भी वो इंडियन एजेंसी के साथ मिलकर दाऊद के खिलाफ और अंडरवर्ल्ड के खिलाफ काम करता रहता है। ऐसी खबरें सुनने को मिलती है, लेकिन उसने जो कांड किया है उसके लिए अभी भी वो तिहाड़ जेल में बंद ही है। दाऊद पाकिस्तान में ही है क्या? देखिए, खबर तो यही है कि दाऊद पाकिस्तान में ही है। हालांकि पाकिस्तान इसे कई मौक़ों पर एक्सेप्ट करते हुए नज़र नहीं आता है, लेकिन कुल मिलाकर जो जितनी भी अभी तक इंडिकेशंस मिले, इससे यही पता चलता है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही है, कराची में है। और उसका रहने का जो जगह है वहाँ पर कोई भी आम आदमी, पाकिस्तान का भी कोई आम आदमी नहीं जा सकता है। पाकिस्तानी रेंजर्स से वो जगह एकदम सिक्योर है। और दाऊद के लिए कहते हैं, दाऊद अपने लिए सबसे सिक्योर जगह जो है पाकिस्तान के उसी कराची को मानता है, क्लिंटन जहाँ पर उसका बंगला है, जिसे वो व्हाइट हाउस भी कहता है। तो पाकिस्तान में ही है दाऊद। वहीं से इसी साल के शुरुआत में उसके जहर देने की भी खबर आई थी, हालांकि बाद में वो अफवाह माना गया। लेकिन पाकिस्तान में ही है दाऊद इब्राहिम, यही बात अभी तक तय है। और उम्मीद है कि छोटा राजन के बीच दोस्ती से लेकर दुश्मनी की जो कहानी है, कैसे ये दोनों मिले और कैसे ये दोनों अलग हुए, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी आप जो भी सोचते हैं वो कमेंट में ज़रूर लिखिए। साथ ही साथ इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसे किसी लाइव पे आऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। कोई कहानी लेकर आऊँ तो उसका भी नोटिफिकेशन आप तक मिले।